अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का ट्रांजैक्शन नंबर थर्ड जो कि पेज नंबर 139 पर मेंशन किया हुआ है। आनंद एंड रोहित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:1। Their balance sheet as on 31st March 2018 was as follows। नेक्स्ट लाइन में हमको बैलेंस शीट मेंशन कर रहा है। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2018। लायबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल दे रहा है रोहित और आनंद का। नेक्स्ट है रिजर्व फंड, नेक्स्ट क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। ऐसे ही असेट साइड में हमको गुडविल जो है वो मेंशन कर रहा है 90,000, इक्विपमेंट, स्टॉक, डेटर्स और कैश। नेक्स्ट लाइन में एडजस्टमेंट दिया हुआ है। दे एग्री टू एडमिट निकेत ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। न्यू पार्टनर को उन्होंने बिजनेस में एडमिशन दिए। फर्स्ट एडजस्टमेंट है द गुडविल इज टू बी रिटर्न ऑफ आफ्टर एडमिशन ऑफ निकेत। मतलब नया पार्टनर जब निकेत बिजनेस में आ रहा है तो उसके एडमिशन के बाद हमको गुडविल जो है वो रिटर्न ऑफ कर देना है। रिटर्न ऑफ कर देना है मतलब फॉर्म में नहीं रखना है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है नंबर सेकेंड, 1/4 ऑफ इक्विपमेंट टू बी रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ कर देना है इक्विपमेंट का 1/4 हिस्सा। 1/4 मतलब अगर इक्विपमेंट के 4 हिस्से हैं उसमें से एक हिस्सा हमको रिटर्न ऑफ कर देना है, तो इक्विपमेंट जो है उस पर टिक आउट करेंगे। नेक्स्ट है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10% एंड इट इज टू बी एडजस्टेड प्रॉपरली। स्टॉक जो है वो हमको मेंशन कर रहा है कि अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड है 10% मतलब 10% कम से मेंशन किया हुआ है, हमको 10% उसमें बढ़ाकर बताना रहेगा। एंड इट इज टू बी एडजस्टेड प्रॉपरली, और उसकी प्रॉपर वैल्यू जो है वो हमको मेंशन करना है हमारी बैलेंस शीट में। नेक्स्ट है डेटर्स ऑफ ₹1,800 आर नॉट रिकवरेबल। डेटर्स से 1,800 रुपया हम रिकवर नहीं कर पाए। हम रिकवर नहीं कर पाए मतलब हमारा आरडीडी नॉट रिकवरेबल है, हमारा बैड डेट। नेक्स्ट है निकेत विल इंट्रोड्यूस 1,20,000 फॉर 2/5 शेयर ऑफ फर्म। निकेत जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है 1,20,000 मतलब 1,20,000 रुपया वो बिजनेस में लेकर आ रहा है कैपिटल, और 1,20,000 रुपया लेकर आ रहा है वो 1/5 के हिसाब से। मतलब बिजनेस के 5 हिस्से रहेंगे फ्यूचर में, जिसमें से 2 हिस्से रहेंगे निकेत के, और वो 2 हिस्से के लिए कैपिटल लेकर आ रहा है 1,20,000। आनंद विथड्रॉ ₹60,000 फ्रॉम बिजनेस। आनंद जो है वो 60,000 रुपया बिजनेस से विथड्रॉ कर रहा है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में नेक्स्ट हमको मेंशन कर रहा है कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पास जनरल एंट्री ऑफ गुडविल। अब थर्ड ट्रांजैक्शन में हमको पूरा ट्रांजैक्शन सॉल्व करने के लिए नहीं मेंशन कर रहा है, वो हमको सिर्फ मेंशन करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट और गुडविल का जर्नल एंट्री। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर मैंने अकाउंट्स प्रिपेयर की हूँ, जिसमें फर्स्ट अकाउंट है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, और नेक्स्ट मैंने प्रिपेयर की हूँ जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री हमको करना है गुडविल की, मतलब गुडविल हम बताएंगे गुडविल रिटर्न ऑफ की एंट्री। अब स्टार्ट करेंगे हम हमारे ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले हम हमारी बैलेंस शीट जो है वो ट्रांसफर करते हैं। अब यहाँ पर हमने बैलेंस शीट बनाए नहीं है, न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं किए हैं, इसके लिए हम डायरेक्ट देखेंगे हमारी एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में फर्स्ट एडजस्टमेंट है द गुडविल इज टू बी रिटर्न ऑफ आफ्टर एडमिशन ऑफ निकेत। मतलब नया पार्टनर जब बिजनेस में आ रहा है तब हमको गुडविल जो है वो रिटर्न ऑफ कर देना है। तो गुडविल रिटर्न ऑफ करना है। अगर हम गुडविल अकाउंट प्रिपेयर करते थे, गुडविल अकाउंट अगर हम प्रिपेयर करते थे तो हमारा रहता था गुडविल अकाउंट का बैलेंस, मतलब टू बैलेंस। गुडविल है हमारा तो गुडविल का बैलेंस हमारा डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि गुडविल हमारी असेट है। हमारा बैलेंस रहता था 90,000। अब यही 90,000 हमको रिटर्न ऑफ करने के लिए बोल रहा है। फर्स्ट एडजस्टमेंट में हमको बताया कि गुडविल जो है वो निकेत के एडमिशन के बाद रिटर्न ऑफ करना है, मतलब 90,000 गुडविल हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स को। तो ओल्ड पार्टनर्स है यहाँ पर बाय आनंद और बाय रोहित, और गुडविल की वैल्यू दे रहा है हमको 90,000 और रेशो दे रहा है पार्टनर्स का 4:1, 4 और 1
5 मतलब 5 के लिए अगर 90,000 है, ठीक है, 90,000 अगर 5 के हिसाब से है तो हम फाइंड करेंगे कि एक शेयर के हिसाब से अमाउंट हमारी कितनी आनी चाहिए। तो 5 1 जा 5, 4 कैरी किए, 5 8 जा 40, मतलब एक के लिए अमाउंट आना चाहिए हमारी 18,000। अब गुडविल हमको रिटर्न ऑफ करना है, मतलब हम बताएंगे कि हमने रिटर्न ऑफ किए 90,000 का गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में 4:1 के रेशो में। एक के लिए अमाउंट आ रही है हमारी 18,000, तो 4 के हिसाब से हमारी अमाउंट आएगी 72,000 और 18,000 एक के लिए है, तो रोहित का रेशो 1 है, उसको देंगे हम 18,000। ये हो गया हमारा गुडविल रिटर्न ऑफ की एंट्री। अब गुडविल रिटर्न ऑफ की एंट्री हमने पास की है, तो हमने बताया कि गुडविल अकाउंट को क्रेडिट नाम पार्टनर्स का, हमको बताया कि गुडविल की हमको जर्नल एंट्री पास करना है, तो हम गुडविल रिटर्न ऑफ की जर्नल एंट्री पास करेंगे। गुडविल के अकाउंट को क्रेडिट है, हम गुडविल के अकाउंट को क्रेडिट देंगे, तो डेबिट में मेंशन करेंगे हम पार्टनर्स का नाम आनंद कैपिटल अकाउंट डेबिट 72,000, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000 टू गुडविल अकाउंट 90,000। ये होगी हमारी गुडविल रिटर्न ऑफ की एंट्री। डी गुडविल रिटर्न ऑफ आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ये हुई हमारी गुडविल रिटर्न ऑफ की एंट्री, जर्नल एंट्री हमारी रिटर्न ऑफ की हुई। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में मेंशन कर रहा है 1/4 ऑफ इक्विपमेंट टू बी रिटर्न ऑफ। 1/4 हमारा इक्विपमेंट जो है रिटर्न ऑफ करना है, रिटर्न ऑफ करना है, तो हम बताएंगे कि हमारे इक्विपमेंट की वैल्यू, इक्विपमेंट की वैल्यू जो कि हमको ट्रांजैक्शन में मेंशन कर रहा है, इक्विपमेंट है हमारा 45,000 का, और 45,000 में से हमको मेंशन किया कि 1/4 हमको रिटर्न ऑफ करना है, 1/4 रिटर्न ऑफ करना है, तो फाइंड करेंगे कि 1/4 अमाउंट कितना, 45,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 कैरी किए, 4 2 जा 8, 2 कैरी किए, 4 5 जा 20 और 0 का एज इट इज, मतलब हमारा 1/4 के हिसाब से इक्विपमेंट की अमाउंट आती है 11,250। अगर हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे तो बैलेंस शीट में हम बताते थे कि हमारी असेट्स की वैल्यू 11,250 रुपये से कम हो रही, मतलब बैलेंस शीट में हमारा इफेक्ट जाता था इक्विपमेंट, उसमें से लेस डेप्रिसिएशन, और सेकेंड इफेक्ट क्योंकि हमने बैलेंस शीट नहीं बनाए हैं इसके लिए हम डायरेक्ट सेकेंड इफेक्ट पास करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड, क्योंकि असेट्स की वैल्यू हमारी कम हो गई। टू इक्विपमेंट 11,250। सेकेंड एडजस्टमेंट है हमारी, थर्ड एडजस्टमेंट, stock is undervalued by 10% and it is to be adjusted properly। स्टॉक की वैल्यू हमको बता रहा है कि स्टॉक की वैल्यू हमारी अंडरवैल्यूड है 10% से, 10% से अंडरवैल्यूड है, मतलब हमारी स्टॉक की वैल्यू 10% कम बताया हुआ है, ठीक है। अंडरवैल्यूड है मतलब उतनी अमाउंट तुमको बढ़ाकर बताना है, और ओवर वैल्यूड रहता है अगर तो उतना अमाउंट हमको कम करना रहता है। हमको बता रहा है कि स्टॉक की वैल्यू 10% अंडर वैल्यूड है, मतलब ये जो वैल्यू दिया हुआ है स्टॉक का 45,000, ये एक्चुअल 100% से वैल्यू नहीं दिया, ये वैल्यू हमको दिया है 10% अंडर वैल्यू, मतलब 10% कम से। तो हम फाइंड करेंगे कि 10% कम कितना, तो 100 रुपए की चीज पर 10 रुपया कम दिया हुआ है, मतलब एक्चुअल में ये वैल्यू दिया हुआ है हमको 90 के हिसाब से। अगर 90 के हिसाब से हमारी अमाउंट देता है
54,000। तो हम कैलकुलेट करेंगे कि 10% से कितना अमाउंट हमको बढ़ाकर बताना है। 10% से वैल्यू फाइंड करेंगे, 0 0 कैंसल, 9 1 जा 9 और 9 6 जा 45। मतलब हमारा 10% से अमाउंट आता है 6,000। तो 6,000 से हमको हमारे स्टॉक की वैल्यू एप्रिसिएट करना है, बढ़ाना है। तो हम भी बताएंगे कि फर्स्ट इफेक्ट होता था हमारा बैलेंस शीट में स्टॉक, उसी में बताते थे हम एड एप्रिसिएशन। और सेकेंड इफेक्ट होगा हमारा कि असेट की वैल्यू 6,000 रुपए से बढ़ रही है, मतलब सेकेंड इफेक्ट इवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड बाय स्टॉक, और स्टॉक की वैल्यू हमको एप्रिशिएट करना है 6,000 से, 6,000 से। नेक्स्ट है डेटर्स ऑफ ₹1,800 आर नॉट रिकवरेबल। डेटर्स में 1,800 रुपया जो है वो नॉट रिकवरेबल है। नॉट रिकवरेबल है मतलब वो अमाउंट हम रिकवर नहीं कर सकते, रिकवर नहीं कर सकते। अगर प्रोविजन बताता था तो वो रहता था हमारा आरडीडी, लेकिन नॉट रिकवरेबल बता रहा है तो नॉट रिकवरेबल अमाउंट ऐसी अमाउंट जो हम हमारे डेटर से अब इसके बाद कभी भी रिकवर नहीं कर सकते, तो वो अमाउंट होती है हमारी बैड डेट, मतलब हमारा डूबा हुआ पैसा। बैड डेट है तो फर्स्ट इफेक्ट हम बताएंगे हमारे डेटर्स में से लेस, मतलब जब हमारी बैलेंस शीट बनेगी तो बैलेंस शीट में से लेस होगा बैड डेट। और सेकेंड इफेक्ट चला जाएगा हमारा कि असेट की वैल्यू कम हो रही है, मतलब हमारे एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड होता है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड टू बैड डेट्स 1,800। नेक्स्ट है निकेत विल इंट्रोड्यूस 1,20,000 फॉर 2/5 शेयर ऑफ फर्म। निकेत जो है वो लेकर आ रहा है 1,20,000 रुपया उसके फर्म में, और फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा 2/5। लेकिन यहाँ पर हमारी एंट्री होगी कि बिजनेस में कैपिटल आ रहा है, मतलब बिजनेस में कैश आ रही है, लेकिन हमने कैश अकाउंट प्रिपेयर नहीं किए हैं, इसके लिए उसकी एंट्री पास नहीं होगी। नॉर्मली उसकी जनरल एंट्री होती थी हमारी कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू निकेत अकाउंट, लेकिन ना हमने कैश का अकाउंट बनाया ना हमने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया, इसके लिए फिफ्थ एंट्री हमने पास नहीं किए हैं। और लास्ट है आनंद विथड्रॉ ₹60,000 फ्रॉम बिजनेस। आनंद ने 60,000 बिजनेस से विथड्रॉ किया। आनंद विथड्रॉ कर रहा है मतलब पैसा बिजनेस से चला जा रहा है, कैश बिजनेस से जा रहा है, और वो कैश का रिसीवर है आनंद। तो एंट्री होंगी हमारी डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आनंद अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन फिर हमने कैश का और कैपिटल का अकाउंट प्रिपेयर नहीं किए हैं, इसके लिए लास्ट एंट्री भी हम पास नहीं करेंगे। अकाउंट हमारा कंप्लीट हुआ, अकाउंट हम क्लोज करेंगे। तो हमारा अकाउंट क्लोज करने के टाइम पर हम देखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड की टोटल। डेबिट साइड की टोटल आती है हमारी 13,050, 13,050। डेबिट साइड की टोटल में से क्रेडिट साइड की टोटल माइनस कर देंगे। क्रेडिट साइड की टोटल हम माइनस करेंगे 6,000, तो हमारा डिफरेंस आता है 7,050। अब ये 7,500 रुपया ये हो गए हमारे रिवैल्यूएशन का लॉस, क्योंकि डेबिट साइड हमारी हेवी है। अगर डेबिट साइड हेवी है और क्रेडिट साइड कम है तो वो होता है रिवैल्यूएशन लॉस। और रिवैल्यूएशन लॉस हो या रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो, ट्रांसफर करना है हमको पार्टनर्स को उनके रेशो में। पार्टनर्स को ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आनंद और रोहित, आनंद और रोहित को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको 7,050 रुपया उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम फाइंड करेंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से 7,050 डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा। तो ये 7,050 डिवाइड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का 4:1, 4 और 1 5। अगर 5 के लिए 7,050 है तो हमको फाइंड करना है कि 1 के लिए कितना। तो 1 के लिए अमाउंट हमारा आता है 5 से डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 0 0। 1 के लिए अमाउंट आता है 1,410 मल्टीप्लाइड बाय 4 के लिए कितना, मतलब आनंद के लिए कितना, और 1 के लिए अगर 1,000 वो 410 है तो 1 के हिसाब से वो रहने वाला 1,410, और 5 के 4 के हिसाब से 4 1 16 5,640।
तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आनंद के अकाउंट में 5640 और 1410। ऐसे यहाँ पर हमारा अकाउंट रिवैल्यूएशन का क्लोज हो जाएगा 13,050 से। हमको ये ट्रांजैक्शन में सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट और गुडविल अकाउंट ही गुडविल की जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला हुआ था। हमने भी सिर्फ उतना ही एंट्री रिकॉर्ड किए हैं। ठीक है, जो भी आप लोग को नहीं समझ में आया होगा वो मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू।